हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पेपर कोड 43021 का सेट 1, 2 मीन्स सेट 2 और 2 3 मीन्स सेट 3 का सेक्शन बी जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये मैथमेटिक्स बेसिक का सेट था जो सीबीएसई ने 2022 और 23 में अभी पूछा था। ओके, तो इस सेक्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, सभी तीनों सेट के जो कॉमन क्वेश्चन है सेट 1 2 3 में उन सभी को डिस्कस किया जाएगा पहले, और फिर सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले कि अगर आपने सेक्शन ए नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके देख सकते हैं। कोई दूसरे पेपर अगर आपको देखना है तो जो पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाना चाहते हैं हमसे कि हम पहले उनको करें डिस्कस, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हमने वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कुछ नया अपलोड करें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो देखते हैं अब सेक्शन बी सेट 1 में जो पहला क्वेश्चन था इसमें आपका दे रखा था इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर आपको गिवन है, डी ई जो है वो ए सी के क्या है, पैरेलल है। ये डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल आपको दे रखा है। एंड दे रखा है बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, यह आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, डी सी मीन्स ये वाली साइड जो है डी सी और ए पी आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो हमें डी ई और ए सी क्या दे रखा है, पैरेलल गिवन है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं ट्राइंगल बी ए सी की, इन ट्राइंगल बी ए सी की अगर मैं बात करता हूं तो इस ट्राइंगल में देखिए आपको डी ई जो है वो पैरेलल दे रखा है ए सी के। तो अगर डी ई ए सी के पैरेलल है तो मैं यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ। कैसे, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए जो है वो इक्वल होगा किसके, बी ई अपॉन ई सी के। नहीं हो जाएगा क्या, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ब्रैकेट में लिख देना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बी ई जो है अपॉन ई सी वो इक्वल है किसके, बी सी अपॉन सी पी के। ये इक्वेशन 2 ये हमें क्या है, गिवन है, हमें दे रखा है बी ई अपॉन ई सी जो है वो इक्वल है बी सी अपॉन सी पी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये देखिए ये चीज कॉमन है दोनों में। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास में क्या आ जाएगा, जो बी डी अपॉन डी ए है वो इक्वल आ जाएगा किसके, बी सी अपॉन सी पी के। बी डी अपॉन डी ए जो है वो इक्वल आ जाएगा बी सी अपॉन सी पी के। इट मीन्स ये ट्राइंगल बी ए पी जो है, अगर मैं इसकी बात करूं ट्राइंगल बी ए पी की, इसमें बी डी अपॉन डी ए इक्वल आ गया किसके, बी सी अपॉन सी पी के। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कब हो सकता है, जब डी सी जो है वो किसके पैरेलल हो, ए पी के पैरेलल हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो शो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपके पास में क्या आ जाएगा, डी सी जो है वो पैरेलल आ जाएगा किसके, ए पी के। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22, इसमें 2 पार्ट गिवन थे। ठीक है, इसका 21 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए और बी 2 ऑप्शन गिवन थे, आपको दोनों में से किसी एक को करना था। तो ए पार्ट देख लेते हैं। 540 और 630 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको HCF निकालना है तो सबसे पहले तो इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं। प्राइम फैक्टर आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो क्या कर लो, आप ट्री बना लो, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा आपके पास 270। फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 135। फिर 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे आप, ये 15 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे, ये 5 आ जाएगा। और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, जब तक 1 नहीं आता तब तक आप डिवाइड करते रहते हैं। ये तो 540 का हो गया। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ 540 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, 3 की पावर 3 आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ रहा है, 5 की पावर 1 आ गया हमारे पास में। ये तो आ गया 540 का। नेक्स्ट 630 का बना लेते हैं फैक्टर ट्री। 630 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 315। 315 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 3 8 और 1 9, सम डिजिट सम 9 आ रहा है। इट मीन्स 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 35। अब 3 से डिवाइड नहीं आ रहा क्योंकि डिजिट सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 35 किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 7 आ जाएगा। और 7 फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो 630 है आपके पास में वो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर कितनी आ रही है 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 आ गया। अब आपको HCF फाइंड आउट करना है ना। तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या आ सकता है दोनों में, 2 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, वो आ जाएगा। 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 3 यहाँ है, तो दोनों में से कॉमन आने वाला जो मिनिमम पावर है वही लेते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन दोनों में वही आ सकता है जो मिनिमम होगा। तो 3 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 1 दोनों में है तो 5 की पावर 1 आ गया। 7 की पावर 1 630 में है लेकिन 540 में नहीं है तो वो नहीं आएगा कॉमन। ठीक है, दोनों में होना चाहिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। मीन्स 10 इंटू 9 आंसर आ जाएगा आपका 90। ये HCF हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के और में बी पार्ट दे रखा है आपको। इसमें कह रखा है शो दैट 15 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। देखो कोई भी डिजिट जब 0 से कब ऐड होगा, कोई भी डिजिट 0 से तभी ऐड हो सकता है जब वो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 10 हो। कोई भी नंबर 0 पे कब एंड होगा, जब वो नंबर क्या हो 10 का मल्टीपल हो, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं डिविजिबल बाय 10 हो। दोनों एक ही बात है, या तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए या 10 का डिविजिबल होना चाहिए। अब कोई भी नंबर 10 का मल्टीपल कब होगा, जब उस नंबर में 2 का भी फैक्टर आए और 5 का भी फैक्टर आए, दोनों आने जरूरी है। अगर 2 आ जाएगा 5 नहीं आएगा तो भी 10 नहीं बनेगा, अगर 5 आ जाएगा 2 नहीं आएगा तो भी 10 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसमें 2 और 5 एटलीस्ट एक बार दोनों आने चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, ऑलवेज 10 का मल्टीपल होगा। और जब 10 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर क्या होगा 0 पे एंड करेगा। अब हम बात करते हैं 15 की पावर n की। तो 15 की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 15 की पावर n को मैं 3 इंटू 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास में क्या आ जाएगा 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n आ जाएगा। अब यहाँ 5 तो बन रहा है, नेचुरल नंबर आप कुछ भी रखोगे 5 की पावर तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट क्या यहाँ 2 बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। यहाँ 3 की पावर n बन रहा है, यहाँ 3 से कभी भी 2 जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ऑड नंबर की पावर कुछ भी ले लो आप, हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो यहाँ 2 कभी भी जनरेट नहीं हो सकता, यहाँ 2 जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख के इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर आपको दे रखा है। ये जो है ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है आर है। आपको पी क्यू इक्वल टू पी आर दे रखा है तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इसमें एक्स जो है ना इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर दे रखा है आपको, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू एक्स वन, ये एक्स वन कोमा वाई वन हो गया, ये एक्स टू कोमा वाई टू हो गया और ये क्या हो गया एक्स थ्री कोमा वाई थ्री हो गया। तो पी क्यू निकालना है तो पी और क्यू को यूज लेना है। एक्स वन माइनस एक्स टू कितना है, एक्स वन सिक्स माइनस वन फाइव का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई वन माइनस वाई टू माइनस वन और माइनस का थ्री हो जाएगा तो माइनस फोर का स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। क्यू आर क्या होगा, क्यू आर एक्स वन माइनस एक्स टू मीन्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू थ्री माइनस एट मीन्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइव का स्क्वायर 25 प्लस 16 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। ये 25 इस 25 को दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, मीन्स आपके पास में क्या आ गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो वन माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस फोर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस लगेगा ध्यान रखना। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे तो वन माइनस एक्स जो है वो प्लस फोर के इक्वल लोगे तो माइनस एक्स इस तरफ जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा और फोर इस तरफ आएगा माइनस का फोर हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का थ्री आ जाएगा। फोर इधर जाएगा माइनस का होगा वन माइनस फोर मीन्स माइनस थ्री बचेगा और ये माइनस एक्स उस तरफ जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। एक बार नेगेटिव साइन लोगे, नेगेटिव साइन लोगे तो वन माइनस एक्स जो है वो माइनस फोर के इक्वल हो गया। माइनस फोर इस तरफ आएगा प्लस का फोर हो जाएगा, ये एक्स उस तरफ जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा। तो ये वन प्लस फोर इक्वल टू एक्स हो गया। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई वन प्लस फोर यानी फाइव के इक्वल आ गई। तो एक्स की दो वैल्यूज आएगी। ठीक है, तभी दे रखा है देखो एक्स का के वैल्यू वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसके भी और में दे रखा है आपको द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर माइनस टू जीरो टू थ्री वन माइनस थ्री इज द ट्राइंगल इक्विलेटरल आइसोस्केलेस और स्केलियन। कुछ नहीं करना आपको, ये एबीसी मान लो। ठीक है, ट्राइंगल कब इक्विलेटरल होगा, जब तीनों साइड्स क्या हो जाए, ये सपोज एबीसी मैंने मान लिया, अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी हो जाएगा तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा इक्विलेटरल हो जाएगा। इन तीनों में से कोई दो साइड्स सेम आ जाएगी तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, मीन समद्विबाहु हो जाएगा। अगर तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा स्केलिन यानी विषमबाहु हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको एक बार ए बी फाइंड आउट करना है, एक बार बी सी फाइंड आउट करना है और एक बार सी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कर देते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया और ये एक्स थ्री वाई थ्री हो गया। तो एक्स वन वाई वन क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू ए बी, एक्स वन माइनस टू और माइनस टू मीन्स माइनस फोर बन जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू जीरो माइनस थ्री मीन्स माइनस थ्री का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस फोर का स्क्वायर प्लस 16 और ये आ जाएगा 9। इट मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा रूट के अंदर 25 और रूट 25 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास में ए बी की वैल्यू। ठीक है, बी सी देखते हैं। 2 माइनस वन मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ माइनस थ्री मीन्स प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 प्लस 36
तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 36। अब ये 5 आ रहा है, ये रूट 37 आ रहा है, तो इट मीन्स ट्राइंगल इक्विलेटरल तो नहीं है। सी ए निकाल लेते हैं। अब सी ए क्या हो जाएगा, -2 और -1 मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 0 और -3 मीन्स +3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में 9 + 9 रूट 18 आ जाएगा, या फिर इसको 2 टाइम्स ऑफ 9 लिख सकता हूँ मैं। तो 9 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 3 बन जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। इट मीन्स ए बी 5 आ रहा है, बी सी रूट 37 आ रहा है, और सी ए जो है वो 3√2 आ रहा है। इट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए हो रहा है। तो जब तीनों साइड में से कोई भी बराबर नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, विषम बाहु मीन्स स्केलियन ट्राइंगल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये कह रहा है के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वो इस तरीके से कि जो जीरोस का सम है मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मीन्स हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। या आपको क्या करना है, दे रखा है के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax² प्लस, अब इसमें से x अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा, देखिए 2k + 1 आ गया इंटू x, और प्लस में आ गया क्या, -k -5। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, सॉरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बन गया, जिसमें ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, और ये स्मॉल c है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 2k + 1 अपॉन a कितना आ जाएगा 3। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बाय इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c कितना है -k -5 अपॉन a कितना है 3 आ जाएगा। तो बस ये वैल्यूज आपको इसमें क्या करनी है, सेटिस्फाई करवानी है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2k + 1 अपॉन 3 इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं, -k + 5/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई होगा 2k + 1 से, तो 2 × 2k 4k + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k + 5 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, k इस तरफ जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा, तो 4k - k कितना हो जाएगा 3k इक्वल टू 5, और ये 2 माइनस का हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल होगा, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1 आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आपको दे रखा है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक प्लेइंग कार्ड्स है, जिस ताश का जो पत्तों की गड्डी होती है उसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ऑल डायमंड कार्ड्स आर रिमूव्ड, ये कह रहा है सभी ईंट के पत्तों को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो 52 जो कार्ड होते हैं टोटल आपके पास में, उसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं उसको, डायमंड होता है एक, तो जिसको ईंट बोलते हैं, स्पेड होता है, क्लब होता है, और हार्ट होता है। ठीक है, ईंट होता है, हुक्कम होता है, चीड़ी होता है, और लालपान होता है। ये सभी कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं, सभी 13 पत्ते होते हैं। और ये कह रहा है कि ईंट के पत्तों को हटा दिया जाता है, मीन्स ये डायमंड को तो हटा ही दिया, मीन्स ये 13 हट गए, तो 52 में से 13 चले गए, तो अब हमारे पास में टोटल पत्ते कितने बच गए जो हमारे काम के हैं, कितने बच गए, 52 - 13 करोगे तो 39 बच गए। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, नाउ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ रिमेनिंग पैक ऑफ रैंडम, मीन्स अब जो 39 बचे हैं उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड इज ए किंग। तो आपको ये निकालना है कि जो आपने कार्ड निकाला है वो जो कार्ड है वो एक किंग का कार्ड होना चाहिए, मीन्स राजा का कार्ड होना चाहिए। तो हर एक सुअट में
किंग कितने होते हैं, एक एक किंग होता है, ठीक है। इसके तो 13 के 13 डायमंड के हट चुके हैं, तो ये किंग वाला भी हट चुका है। तो बाकी जो 3 सेट बचे हैं उसमें किंग क्या है, सब में एक एक किंग है। इट मीन्स हमारे फेवरेबल किंग वाले पत्ते कितने हैं, हर एक सेट में एक एक किंग है। इट मीन्स टोटल 3 तरह के सेट बचे हैं हमारे पास में, एक डायमंड हट चुका है, तो फेवरेबल 3 हो गए, टोटल हमारे पास में कितना है 39 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, मीन्स ये आ जाएगा 1/13 आंसर इसका। ओके नेक्स्ट, तो ये सेट 1 जो था उसके सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन था फ्रॉम सेट 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 था फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज है, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज है तो इट मीन्स सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a। तो माइनस ऑफ b क्या है इसमें, देखो जो x का कोफिशिएंट होता है वही b होता है, अपॉन a कितना है 1 है यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 आ गया। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट जीरोज c/a होता है, तो c क्या है इसमें, यहाँ पे k है, a की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा है आपके पास में, अल्फा इंटू बीटा है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किससे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा से नहीं आ जाएगा क्या, आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 8। मैं अगर इसको इक्वेशन 1 देता हूँ और इसमें स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करता हूँ तो ये क्या बनेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको गिवन है कितना 40, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना आया है, के आया है, ये के आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। तो ये 40 ट्रांसफर हो जाएगा 64 की साइड में, मीन्स 2 टाइम्स के कितना आ जाएगा, 64 माइनस 40 करोगे तो 24 नहीं आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे के की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 12। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इस सेट में जो डिफरेंट क्वेश्चन था। अब इसमें आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर एल एम जो है वो बी सी के सी बी के क्या है, पैरेलल है, एंड एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है क्या, ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी की, अगर ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करता हूं तो आपको गिवन है क्या, एल एम जो है वो पैरेलल है किसके, सी बी के। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ए एम अपॉन ए बी इक्वल आ जाएगा किसके, ए एल अपॉन ए सी के। ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ए डी सी की, ए डी सी में आपको गिवन है क्या, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्या, ए एन अपॉन ए डी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए एल अपॉन ए सी के, लिख सकते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए एल अपॉन ए सी इधर भी है, ए एल अपॉन ए सी इधर भी है, तो जो रिमेनिंग लेफ्ट हैंड साइड में बच गया ए एम अपॉन ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए एन अपॉन ए डी के। अब आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए एन, मीन्स इन दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे से रिप्लेस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए एम अपॉन ए एन
इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी अपॉन ए डी के। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये। ओके, तो ये सेट 2 में जो दो डिफरेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिया। अब सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपको दे रखा है इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये कह रहा है -3 जो है वो इस पोलिनोमियल का वन ऑफ द जीरोज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पोलिनोमियल जो भी दे रखा है, अगर आप उसमें उसके जीरो की वैल्यू पुट करते हो तो वो पोलिनोमियल हमें क्या देना चाहिए, हमेशा जीरो देना चाहिए। जो सभी जीरोज होते हैं अगर उनकी वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पोलिनोमियल ऑलवेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बिकॉज पोलिनोमियल से जीरो हम तभी तो निकालते हैं, पोलिनोमियल को पूरे को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वहां से जो एक्स की वैल्यू जाती है वो क्या होते हैं, उस पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं। ओके, इसका उल्टा में दे रखा है कि -3 क्या है, उसका एक जीरो है। तो पोलिनोमियल में एक्स की जगह आपको -3 पुट करना है और उस पूरे पोलिनोमियल को क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। तो पोलिनोमियल हमें दे रखा है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आपको -3 पुट करना है, प्लस k इंटू एक्स प्लस 1। ये पोलिनोमियल हो गया, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए एक्स की वैल्यू -3 पे। तो ये -3 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, प्लस का 9 इंटू k-1। ये -3 k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 क्या आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। 9 को मल्टीप्लाई करोगे k-1 से तो 9k - 9 -3k + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। अब 9k और -3k तो प्लस का 6k बच गया आपके पास में, -9 और +1 मीन्स -8 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 8/6। 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये k की वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। अ बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क। एक बॉक्स में 90 डिस्क है, नंबर्ड फ्रॉम 1 से 90, जिन पे 1 से 90 नंबर तक लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, यदि एक डिस्क को निकाला जाता है यादृच्छिया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए मल्टीपल ऑफ 15। तो जो आप यादृच्छिया एक डिस्क निकाल रहे हो उस डिस्क पे 15 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो 15 के मल्टीपल कब कब आ सकते हैं, जब 15 आ जाए, 30, 45, 60, 75 और 90। 1 से 90 के बीच में 15 के मल्टीपल यही होते हैं। ठीक है, तो हमारे फेवरेबल कितने आ गए टोटल, फेवरेबल जो है वो कितनी कंडीशन आ गई, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने हैं, टोटल तो 90 डिस्क है। इट मीन्स टोटल जो आउटकम्स हो सकते हैं वो 90 हो सकते हैं, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल 6 अपॉन टोटल 90। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/15 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 22। तो सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन थे, पेपर कोड 432 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, उन सभी को हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो आगे के सेक्शन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हमने वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।